हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फ्यूचर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस व्हिच मेड अप ऑफ वन आर मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। यानी क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब किसी एक सीक्वेंस होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स का। इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। हियर द कैरेक्टर्स कैन बी लेटर्स, डिजिट्स, व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल्स। यानी स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकता है कि उसमें लेटर्स हो, डिजिट्स भी हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस यानी ब्लैंक स्पेस भी हो सकते हैं, और एनी अदर स्पेशल डिजिट्स यानी सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोज्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। ये बोला इनक्लोज्ड वन और मोर कैरेक्टर्स इन अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स। यानी कि हम लोग जो स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोग सिंगल कोट्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, सिंगल कोट्स के अंदर, ये भी आपका सही है। str2 में यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ये भी सही है। और ये str3 में यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स है, यानी कि एक बार सिंगल कोट्स, दो बार सिंगल कोट्स एंड थर्ड टाइम सिंगल कोट्स। तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद str4 यहाँ पे सिंगल कोट्स यहाँ पे 3 टाइम यानी कि 3 टाइम्स आप लगा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो यानी कि स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल एंड ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3, 4 आर द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। इसको हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग नाम के जो कैरेक्टर्स थे वो उसके अंदर स्टोर थे। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल्स, जो स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है। हैविंग द सेम वैल्यू, जो कि सेम वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये जो तीनों वेरिएबल्स है, सॉरी ये चारों जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होल्ड कर रहा है, इसी स्ट्रिंग को होल्ड कर। वैल्यू स्टोर्ड इन, अब जो वैल्यू स्टोर हो रही है str3 में और str4 में, कैन बी एक्सटेंडेड टू द मल्टीपल लाइन यूजिंग ट्रिपल कोट्स। यानी ट्रिपल कोड जहां पे आपने इस्तेमाल किया है, चाहे ट्रिपल कोट्स डबल में इस्तेमाल किया हो या सिंगल में इस्तेमाल किया हो, तो वहां पे आप मल्टी लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है, str3 में यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लगाया, उसके बाद लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू वर्ड ऑफ पाइथन, और यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ पे मल्टी लाइन, लाइन नंबर 1 है और यहाँ पे लाइन नंबर, तो मल्टी लाइन हम लोग लगा सकते हैं ट्रिपल कोट्स के अंदर। पूरी तरह से दूसरा एग्जांपल है str4 में हम देख सकते हैं कि ट्रिपल कोट्स हमने लगाया सिंगल में, हेलो वर्ड, वेलकम टू पाइथन वर्ड, और सिंगल कोट्स यहाँ पे क्लोज। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और ये भी हमारा करेक्ट है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि आप मल्टी लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स के अंदर, ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट ये है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में से अगर एक्सेस करना हो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, तो कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स कैन बी एक्सेस यूजिंग टेक्निक इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक टेक्निक होती है, इसके थ्रू हम लोग हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में। पॉइंट नंबर सेकेंड है, इंडेक्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस इन द स्ट्रिंग एंड रिटेन इन अ सीक्वेंस ब्रेसेस। यानी ये ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग इंडेक्स को एक्सेस करना होता है। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट इन द स्ट्रिंग इज 0 एंड द लास्ट स्ट्रिंग इज n-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। वेयर इन n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज दैट अगर आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे हम इसको आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया, इसमें हमने लिखा हुआ है r और यहाँ पे a और यहाँ पे m, तो इसकी इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग में इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा 0 है, इंडेक्सिंग 0, 1 और ये, तो अभी बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग ये हमारी 1 है, तो इस स्ट्रिंग 1 में तो ये जो हमारे पास नंबर है यानी कि str1 है, अगर str-1 का मतलब ये n का मतलब ये बोल रहा है कि जो इसकी लास्ट डिजिट होगी -1, यानी कि अगर 2 है, ठीक है, अगर ये 3 है तो माइनस क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में हमारे 3 डिजिट है,
तो 3 डिजिट मतलब ये हमारा n है, तो n माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। तो ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारे 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ये तो हमारी होती है फॉरवर्ड, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है जो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, और भी आगे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमने str1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है स्ट्रिंग नाम का, और उसके अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है str1 और इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने 0 इस्तेमाल किया हुआ। तो 0 का मतलब कि इंडेक्स नंबर 0, तो इंडेक्स नंबर 0 में क्या होगा, हमारा h होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, h आ गया। जैसे हमारा इंडेक्स नंबर 0 ये हमारा r है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंडेक्स str हमने 6 कर दिया, तो str 6 का मतलब ये हमारा h 0 है। ठीक है, और ये हमारा 1 और ये 2 3 4 5 और ये हमारा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोला हमारा 6, तो अगर ये इंडेक्स नंबर 6 बोल रहा है तो n-1 अगर इसको हम करेंगे तो 6 - 1 यानी 5, तो 5 पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 पे हमारा आ जाएगा w। तो ये हमारे पास आ गया w। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग समझ लेते हैं। इंडेक्सिंग में बेसिकली ये हमने बताया कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है माई स्टडी IQ। अब इसकी इंडेक्सिंग हम लोग देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, इंडेक्स नंबर ये 0 हमारा हो गया। उसके बाद 1 2 3 एंड 4 5 6 7 और ये हमारा 8। दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टेड विथ 0। ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अगर इसको हम लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग यहां से स्टार्ट होगी और वो होगी -1 से। तो -1 के बाद -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 और -9। तो ये हमारे इंडेक्सिंग। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, इसी इंडेक्सिंग पे बेस्ड होंगे। इंडेक्सिंग इज स्ट्रिंग इज अ म्यूटेबल्स। म्यूटेबल का मतलब समझते हैं कि इंडेक्सिंग जो है, स्ट्रिंग जो है कैसे म्यूटेबल। अ स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। क्यों है, आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग cannot be changed after it has been created। यानी जब हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस या बदलाव नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड अ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जिसमें डेटा या कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं, तो दिस म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जिसके कंटेंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, अब ये बोल रहा है कि एन अटेम्प्ट टू डू इट वुड बी लीड अ एरर। अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है str1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है हेलो वर्ल्ड। अब हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग नंबर 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पे ई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस ई को चेंज करके हम ए कर दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बोला कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमने सिंगल कोट्स में ए लिख दिया ताकि उसकी जगह पे क्या हो जाए, ई की जगह पे ए हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है एरर। क्या एरर बोल रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सपोर्टेड आइटम। यानी कि ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सपोर्टेड नहीं है, यानी इम्यूटेबल होता है जिसके अंदर हम लोग चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ऑपरेशंस कुछ होते हैं जिसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कनकेटिनेट, मतलब ये है कि अगर दो स्ट्रिंग को अगर आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब पहला ऑपरेशन हमारा है, इसका मतलब कि ज्वाइन करना होता है दो स्ट्रिंग को। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी हैव टू यूज प्लस साइन। प्लस साइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया str1 जिसमें हमने हेलो लिखा हुआ है।
str2 हमने वर्ड लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा है str1 प्लस str2, तो ये प्लस साइन इज डिनोटेड एज अ कॉन्केटिनेट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर प्लस है यानी कॉन्केटिनेट फंक्शन, इसका मतलब कि str1 और str2 को आपस में क्या कर दे रहा है, यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, तो यहाँ पे वो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग और दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे उसको हम ऐड कर रहे हैं यानी कि दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रिपीटिशन। रिपीटिशन भी एक हमारा ऑपरेशन है, इसका काम क्या होता है, पाइथन अलाउ अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिपीटिशन ऑपरेटर्स विच इज डिनोटेड बाय अ इनटू, यानी स्टार का मतलब ये होता है रिपीटिशन, यानी कि अगर किसी भी एक स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम अगर रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है str1 जिसे हमने हेलो लिखा हुआ है। अब रिपीट द वैल्यू ऑफ str1 2 टाइम, यानी बोल रहा है कि str1 की वैल्यू को 2 टाइम रिपीट करना है, तो उसके लिए हमने लिखा है str1 स्टार का साइन, उसके बाद हमने 2 लिखा हुआ है, तो क्या कर देगा str1 को 2 टाइम यहाँ पे रिपीट कर देगा। अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो इसको 4 टाइम क्या करेगा, वो रिपीट कर देगा। ओके, अब हम लोग एक नेक्स्ट देखते पढ़ते हैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेशंस, ये क्या काम करता है देख लेते हैं। पाइथन हैज 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स, पहला होता है इन, ओके, एंड नॉट इन, ये 2 होते हैं हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इन द इन ऑपरेटर्स टेक टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू, यानी 2 स्ट्रिंग हम लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग्स अपीयर एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकेंड स्ट्रिंग्स अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, काफी आसान है। हमने यहाँ पे str1 लिया हुआ और यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमने लिखा कि w सिंगल कोट्स में w इन str1। अब ये बोल ये रहा है कि क्या ये जो w कैपिटल में str1 में अवेलेबल है या नहीं है। इनका मतलब ये हुआ कि str1 के वेरिएबल्स के अंदर कैपिटल में w नाम का कोई लेटर है, तो अगर होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल दिया कि WOR इन str1, क्या str1 में WOR अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, तो उसको प्रिंट कर देगा ट्रू। उसके बाद हमने बोला कि my इन str1, my नाम का कोई लेटर है तो उसको नहीं मिला वहां पे, तो बोलेगा यहाँ पे फॉल्स। क्लियर है, ओके। उसी तरीके से आप हमने अगर यहाँ पे नॉट इन अगर लगाया, जैसे हमने बोला कि नॉट इन, ठीक है, हमने बोला कि यहां पे सिंगल कोट्स में हमने लिखा ए नॉट इन str1, तो क्या ये इसके अंदर है, तो नहीं है, तो बोल देगा ट्रू। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे उससे रिलेटेड एसएसडी मटेरियल आपको शेयर किया जा सकते हैं टाइम टू टाइम। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।